अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल शाकिर महमूद अवान देखें। हरीपुर के नताइज आ चुके हैं। रात तक उमर अयूब की अहलिया शहरनाज जीत रही थी और फिर ये मामला रिटर्निंग अफसर के पास गया और वहाँ पर जो स्क्रीन नस्ब थी उसके मुताबिक मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार बाबर नवाज़ जो हैं वो जीत चुके हैं। अब इससे पहले कैप्टन सफदर की एक तकरीर बड़ी वायरल थी और उन्होंने इस तकरीर में ये बताया था कि मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार बाबर नवाज़ जो हैं वो 55,000 वोट लेकर जीतेंगे। उन्होंने फिर कहा कि ये बात याद रखें कि मैं 55,000 कह रहा हूँ, 60,000 नहीं कह रहा, 50,000 नहीं कह रहा, या उससे कम नहीं कह रहा, या उससे ज़्यादा नहीं कह रहा। 55,000 का फिगर याद रखिएगा। 55,000 की लीडों से मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार जीतेगा। तो उन्होंने कहा कि ये मैं रूहानी एतबार से कह रहा हूँ, यानी मेरे पास ये रूहानी इतला है। तो लोगों ने पूछा कि आप बताएं कि क्या रूहानी इतलात है। उन्होंने कहा कि नहीं, ये रूहानी मसले हैं, आप नहीं जानते। और फिर जब अब नताइज आ चुके हैं और नताइज जो हैं वो कैप्टन सफदर को दुरुस्त साबित कर रहे हैं और जिस तरह इलेक्शन हुआ हरीपुर के अंदर, जिस तरह फॉर्म 45 पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के पास मौजूद हैं और वो फॉर्म 45 और जो इलेक्शन कमीशन के पास फॉर्म 45 है वो यकसर मुख्तलिफ हैं, एक दूसरे से तब्दील हैं। अब यहाँ पर सवाल ये है कि जो इमरान खान ने कहा था कि ज़िमनी इंतखाब का बाइकाट किया जाए, क्योंकि इस निज़ाम से आपको कोई तवक्का नहीं है, किसी 1%, 0% भी आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ से आपको इंसाफ मिल सकता है। ये निज़ाम इस वक्त मुकम्मल तौर पर झगड़ा जा चुका है, मुकम्मल तौर पर ताबे है और जिस तरह इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो किरदार है वो आपके सामने है। जो 2024 के इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन का किरदार था और उसके फिर इनाम में चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर मेंबरान को जो तोसी दी गई, और ये अनलिमिटेड तोसी है, गैर मुअय्यना मुद्दत तक तोसी है, यानी किसी सूरत भी अभी तक जो है वो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के लिए कोई इक़दाम नहीं हुए क्योंकि उनकी मुद्दत मियाद पूरी हो चुकी है। लेकिन बहरहाल जो इमरान खान का फ़ैसला था, आज ये साबित हुआ कि इमरान खान का ये फ़ैसला बिल्कुल दुरुस्त था। इमरान खान ने दुरुस्त कहा था कि इस पेचीदा, बोसीदा और प्लीत निज़ाम के अंदर आप नहीं इलेक्शन लड़ सकते और अगर आप इलेक्शन लड़ेंगे तो आपको नहीं जीतने दिया जाएगा। मैं आपको बताऊं कि कल मैं N129 में इलेक्शन कवर करता रहा। एक बड़े ही सीनियर सहाफ़ी हैं, उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि क्या आपने गहमा गहमी देखी, तो मैंने उन्हें कहा कि लोग जो हैं वो मायूस हो चुके हैं क्योंकि जिस तरह रद्द अमल दिया गया और जिस तरह वोटर्स को रोका जा रहा है, कैंप्स उखाड़े जा रहे हैं, तो लोग जो हैं वो दिल बर्दाश्ता हैं। बहरहाल लोग निकल रहे हैं, वोट कास्ट कर रहे हैं। तो मुझे उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा कि भाई ये फ़ैसला हो चुका है, बंदा एक निकले या लाख निकले, यानी एक निकले या लाख निकले, वोट एक पवे या लाख पवे, जितना जड़ा है वो मुस्लिम लीग नून ने यह फैसला पहले दा हो चुका है। तो कोई ज़रूरत नहीं की नारे लाने दी, कोई ज़रूरत नहीं की रोला पाने दी, कोई ज़रूरत नहीं की इंसाफ दा अलम चुकन दी। तो खामोशी नाल जाओ तो घर बैठो, सुकून करो। अब ये सहाफ़ी दोस्त हैं, उन्होंने जब मुझे कहा तो मैंने कहा कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि ठीक है आप मान लें कि जंगल का जो है वो कानून है, लेकिन कुछ तो हया होती है, कुछ शर्म होती है, कुछ तो एटिकेट्स होते हैं, कोई रवायात होती हैं। उन्होंने कहा भाई आपको कह दिया, अगर वोट लाख भी पड़ गया तो फिर भी शिकस्त जो है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की होगी। अब ये तो साबित हो चुका है। ये तो जो सहाफ़ी दोस्त था उनके साथ गुफ्तगू हुई, ये बात तो ओपन कैप्टन सफदर कर चुके हैं, उन्होंने भी कह दिया है। तो इमरान खान का ये फ़ैसला बिल्कुल दुरुस्त साबित हुआ कि इमरान खान ने कहा था कि ज़िमनी इंतखाबात में जाने का मतलब ये है कि आप इस निज़ाम से कोई उम्मीद रख रहे हैं, कोई थोड़ी सी उम्मीद आप रख रहे हैं, तो ये आप जो है बिल्कुल गलत कर रहे हैं। तो इमरान खान के फ़ैसले जो हैं वो होते तो बहुत मुश्किल हैं और उस वक़्त नज़र आ रहा होता है कि जैसे ये फ़ैसले जो हैं वो दानिशमंदाना नहीं हैं, ये फ़ैसले जो हैं ये नुकसान देंगे। लेकिन अल्टीमेटली साबित ये होता है कि इमरान खान ने जो फ़ैसले किए वो दुरुस्त हुए। इमरान खान का इलेक्शन से निकलना दुरुस्त था, इमरान खान का इस्तीफ़े देना दुरुस्त था, इमरान खान का इस निज़ाम के ख़िलाफ़ जो है आवाज़ उठाना दुरुस्त था। और आज भी इमरान खान जो हैं वो इसी बात पर डटे
हुए हैं कि वो किसी सूरत माफ़ी नहीं मांगेंगे, वो किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे, जबकि उन्होंने कुछ नहीं किया। जब कुछ किया ही नहीं तो फिर किस बात का मुतालबात किए जा रहे हैं। तो ये निज़ाम जो है वो इस हद तक पलीत हो चुका है, आलूदा हो चुका है, बोसीदा हो चुका है कि अब जो है वो बात है, मिसाल है कि कुएं में कुत्ता गिर जाए तो पानी आप जितना मर्जी निकालते रहें, कुआं और उसका पानी जो है वो पलीत ही रहता है। तो ये जब तक इस कुएं से कुत्ता नहीं निकलेगा, जब तक इस पूरे निज़ाम को जो है वो ठीक नहीं किया जाएगा, उस वक्त तक आपको अब नताइज नहीं मिलेंगे। ये हाइब्रिड सिस्टम बनाया गया है, और एक ऐसा हाइब्रिड सिस्टम जिसके अंदर पहले से तय कर लिया जाता है और एक स्टेज ड्रामा उसका इनेकाद किया जाता है। यानी जो स्टेज ड्रामा होता है उसका स्क्रिप्ट पहले लिखा जाता है, उसके अंदर ये तय किया जाता है कि कौन सा किरदार क्या उसका किरदार होगा और कहाँ पर उसका किरदार ख़त्म हो जाएगा, कितने मिनट का, कितने घंटे का ये ड्रामा होगा, बीच में क्या क्या चीज़ें होंगी, किस तरह थ्रिल होगा, किस तरह जो है पूरी एक कहानी बनाई जाती है। तो इसी तरह इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से या ये ज़िमनी इंतखाबात जो हैं, ये एक पूरी कहानी थी, एक स्टेज ड्रामा था जो करवाया गया। अगर इमरान खान के फ़ैसले पर अमल दरामद कर लिया जाता, मुकम्मल तौर पर बाइकाट किया जाता, तो आप आलमी सतह पर भी आवाज़ उठा सकते थे, आप शायद इससे बेहतर। लेकिन जिस तरह हरीपुर के इलेक्शन में एक्सपोज हुआ है निज़ाम, जिस तरह हर इलेक्शन में, यानी मियाँ वाली के इलेक्शन में 96% जो है वो टर्न आउट दिखाया गया है, और इस वक्त जो है वो बिल्कुल ये फ़ैसला कर लिया गया है कि ज़मीन आसमान एक हो जाए। हमने अवामी राय का एहतराम बिल्कुल नहीं करना, जो हमने तय किया है वही होगा और वही अवाम को मानना होगा, और इस अवाम को हम गधा बनाएंगे, और इस गधे न सिर्फ गधा बनाएंगे बल्कि इसकी ठुकाई भी करेंगे, और इतनी ठुकाई करेंगे कि ये गधा जो है ये बोलेगा नहीं, ये गधा जो है ये आपके सामने जो है वो सरनगू रहेगा। तो ये सिस्टम को इस हद तक जो है वो बिल्कुल आप ये कह दें कि पैरालाइज कर दिया गया है, या इस सिस्टम को बेसाखियाँ भी नहीं दी जा रही, अपाहज कर दिया गया है। और इस अपाहज सिस्टम के अंदर आप कैसे आप इंसाफ की उम्मीद रख सकते हैं? हरीपुर का इलेक्शन आपके सामने है, ज़िमनी इंतखाबात आपके सामने है। यानी ये वो सूरत हाल थी कि रेस हुई और अपनी ही रेस के अंदर उम्मीदवार जो है वो सेकंड आया। यानी आप ये करें कि नतीजा ये था कि आकर बच्चा बताता है कि जी मैं फ़र्स्ट आया हूँ, तो बड़ी खुशी मनाई जाती है, और बाद में पता लगता है कि जो फेल हुए हैं उन फेल होने वालों में फ़र्स्ट आए हैं। तो ये जो फेल होने वाले फ़र्स्ट आए हैं और इस वक्त जो जश्न मना रहे हैं, पता नहीं इनके अंदर ज़मीर नहीं है या कितने मजबूर हैं कि इन्हें मालूम है कि लोगों ने, अवाम ने इन्हें रिजेक्ट किया है, अवाम इन्हें धुतकार रहे हैं, अवाम इन्हें नफ़रत की निगाह से देख रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद ये लोग जो हैं वो बेशर्म हुआ है। और दूसरी जानिब देखिए, डिजिटल मीडिया के ऊपर जो है वो ज़मीन तंग कर दी गई है, पहले भी तंग थी, मज़ीद तंग कर दी गई, और इनकी जो धांधली, इनकी जो दो नंबरियाँ दिखा रहे हैं, उनको इबरत का निशान बनाया जा रहा है। रात को आगा शेख सरवर और राय गुलाम अली को जो है वो हिरासत में लिया गया, और अभी तक ना तो उनकी गिरफ़्तारी डाली गई है। पूरी रात हमारे साथी जो हैं वो मुख्तलिफ़ थानों में गए, ज़हीम लगारी थे, अनवार हाशमी थे, और ये सारे लोग जो हैं ये गए हैं लाहौर के तमाम थानों में, और जाकर इन्होंने चेक किया, कहीं पर जो है ना आगा शेख सरवर थे, ना राय गुलाम अली थे। और रात को, यानी कल शाम को जब इलेक्शन कैंपेन ख़त्म हुई और चौधरी असलान जो कि उम्मीदवार थे NA 129 के, उनके हमरा आगा शेख सरवर जो है वो रिटर्निंग अफसर के दफ्तर के पास जाते हैं, वहाँ पर पुलिस उन्हें हिरासत में लेती है और चौधरी साहब को वापस भेज देती है। ये चौधरी साहब खुद बता रहे हैं, और उसके बाद से लेकर अब तक जो है वो नहीं मालूम कि आगा शेख सरवर कहाँ गया, और उसके बाद राय गुलाम अली उनके पीछे जाते हैं, वो भी गायब हैं। तो ये इस वक्त जो है वो सिस्टम हो रहा है कि जो कोई आवाज़ उठाता है उसको जो है वो गायब कर दिया जाता है, और ये कहा गया है कि अच्छे बच्चों की तरह जो हम कहते हैं वो करो, अगर वो नहीं करोगे तो गायब कर दिए जाओगे, निशाने इबरत बना दिए जाओगे, और तुम्हारे पीछे कोई नहीं आएगा। ये सूरत हाल है नाज़रीन। लेकिन इमरान खान एक मरतबा फिर सच्चे साबित हुए, और अब जो एक तहरीक है उसके अंदर आप ये समझे कि एक और इजाफ़ा हो गया, एक और जिस तरह हमने बताया कि कराची में
वकला की तहरीक को रोकने की कोशिश की गई, उन्होंने बाहर तहरीक की, वो लोग जो हैं वो ज़्यादा पुरजोश हो गए। पेशावर के अंदर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके बाद जो है वो केपी के लोग ज़्यादा मुत्तहिद हो गए थे। और अब ये जो धांधली है इसने लोगों के अंदर और नफ़रत और शिद्दत डाल दी है कि वाकई इस निज़ाम के ख़िलाफ़ निकलना होगा, और अगर नहीं निकलेंगे तो एक एक करके जो है इन्होंने सबको मार देना है। तो ये वक्त है इस तहरीक को मज़ीद जो है वो दवाम देने का, और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को निकलना होगा, न सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्कि पूरी आवाम को, कि वो अपने राइट्स के लिए, ख़ास तौर पर हरीपुर के लोग जहाँ पर इलेक्शन हुए, वो लोग अपने राइट्स के लिए निकलें कि उन्होंने जो वोट दिया था वो वोट बैलेट बॉक्स से नहीं निकला। और जिस तरह धांधली की गई है वो आपके सामने है। निज़ाम जो है वो इस हद तक जो है वो कम्प्रोमाइज़ हो चुका है, और ये चीज़ें अब आहिस्ता आहिस्ता सामने आएंगी। हम आपको मज़ीद आगाह करते रहेंगे। हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।